बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 7 के यूनिट नंबर 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लेसन नंबर 14 के साथ। हमारा आज का एसएलओ है एक्सरसाइज 7.7। लेसन प्लान इज अटैच, टीचर एंड स्टूडेंट्स इससे फायदा ले सकेंगे। टुडेज कॉन्सेप्ट इज एक्सरसाइज 7.7। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 7.7 मौजूद है। फैक्टराइज द फॉलोइंग पी क्यू प्लस क्यू आर एक्स रेज टू पावर 3 वाई रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स। तो हमने इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना सिंपली हमने इनमें से कुछ कॉमन लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कर रहा हूं। x3 y3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स और ब्रैकेट है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि तीनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है। तो तीनों टर्म में सबसे x कॉमन आ रहा है, तो x बाहर निकलेगा यहाँ से। तो पहली टर्म में बचेगा एक्स स्क्वायर और y3, दूसरी में से x बाहर चला गया तो बाकी बचा x और y, और तीसरी में से x चला गया तो बचा 1। तो इस तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप थर्ड को देखते हैं तो यहाँ पे एक नंबर 3 है जो सारी टर्म्स को डिवाइड कर रहा है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। और मैं यहाँ पे करता हूँ एक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 कर देते हैं। y इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। तो दो टर्म्स हैं मेरे पास जिनको मैंने अंडरलाइन किया, y इंटू एक्स माइनस ए एंड सेकेंड टर्म इज b इंटू एक्स माइनस ए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि दोनों टर्म्स में x माइनस ए कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से बचेगा हमारे पास y और सेकंड टर्म में से बचेगा माइनस बी, और उनको हम क्लोज कर देंगे। तो यूं हमारी दो टर्म्स में ये कन्वर्ट हो गई x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने इनको फैक्टराइज करना होता है। और इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर मैं कर देता हूं आपको पार्ट 10, जिसमें उसने लिखा कि 16 ओवर 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई और प्लस 49 ओवर 16 वाई स्क्वायर। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो 16 ओवर 49 मीन्स है 4 ओवर 7 एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 49 ओवर 16 7 ओवर 4 वाई का होल स्क्वायर। और सेंटर में यहाँ पे माइनस है तो मैं भी माइनस डाल रहा हूं। 2 इंटू फर्स्ट टर्म 4 ओवर 7 एक्स और सेकंड टर्म 7 ओवर 4y। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये 4 इस 4 को कैंसिल करेगा, ये 7 इस 7 को करेगा। तो हमारी सेंटर वाली जो टर्म है बाकी बची 2xy। तो यहाँ पे भी सेंटर वाली टर्म माइनस 2xy ही थी। तो फर्स्ट टर्म a स्क्वायर, सेकंड टर्म 2ab और थर्ड टर्म b स्क्वायर। तो क्या बना 4 ओवर 7 एक्स माइनस 7 ओवर 4 वाई का होल स्क्वायर बन गया। ओके, तो इस तरीके से हमने उसकी ब्रेकिंग की, और ब्रेकिंग करने के बाद वो 4 ओवर 7 एक्स माइनस 7 ओवर 4 वाई हो गया। और होल स्क्वायर है तो आप इसको बारी बारी लिख सकते हैं। 4 ओवर 7 एक्स माइनस 7 ओवर 4 वाई, और सिमिलरली 4 ओवर 7 एक्स माइनस 7 ओवर 4 वाई। तो ये दो टर्म्स हमारे पास आ गई। इस तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। सिमिलरली इनको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से और इसको भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ ही आपके सॉल्व होंगे। इसमें सिंपली आपने कॉमन लेना है और इसमें भी सिंपली आपके पास कॉमन आएगा। और बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 4, 10, 6, 10, 9 और 8 ये सारे कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व होने हैं। ओके, तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हम चलते हैं रैप अप की तरफ। रिकग्निशन ऑफ एक्सरसाइज 7.7। तो आज हमने सीखी एक्सरसाइज 7.7। इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सारी आइडेंटिटीज मोस्टली इसमें यूज हुई और कुछ में हमें सिर्फ कॉमन लेना पड़ा। तो हमारा आज का क्लास वर्क है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 एंड 3 एक्सरसाइज 7.7। टीचर की मदद से आप क्लास में ये कर सकते हैं।
और इसके बाद हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, 6 और 10 है, और एक्सरसाइज 7.7 पेरेंट की मदद से इसको घर पे कीजिएगा। हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे हमारे पास है लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो इस तरीके से हमारा आज का ये लेसन इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।